नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे इशारे तो सभी करते हैं बट वो कहते नहीं हैं, वो शब्द नहीं बोलते। अ चाइल्ड इज़ एबल टू एक्सप्रेस एवरीथिंग एंड ट्राइज टू मेक यू अंडरस्टैंड हिज नीड्स with gestures but will not speak, and many times you can force them, you pushes them, they will cry, वो रोने लगेंगे, टैंट्रम्स करेंगे, ज़मीन पर लेट जाएंगे, पर वो बोलेंगे नहीं। पर कई बार वो अपनी मर्ज़ी से उन शब्दों को बोल देते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। तो ये जो ऑन ऑफ पैटर्न है बोलने का, स्पीच डेवलपमेंट का, हम इसको कैसे रेगुलर पैटर्न में लेकर आएँ, राइट? ये आपका कंसर्न है। बट इस जगह एक और आपकी पेरेंटिंग मिस्टेक है। आप बच्चे के सारे इशारे समझते हैं। अगर बच्चे ने नज़र उठाकर दीवार की तरफ देख लिया और उसके बाद फ्रिज की तरफ देख लिया तो आपको पता चल जाता है कि वो फ्रिज के सेकंड ड्रॉर में पीछे रखे हुए एप्पल जैम की तरफ इशारा कर रहा है। डिपार्टमेंट में बच्चे आते हैं, वो बस एक ही भाषा बोलते हैं, बट उसके बाद उनकी मम्मी को पता होता है कि ये कह रहा है कि अपने छोटे दादू को फ़ोन लगाकर लेने के लिए बुलाओ आज, ठीक है? सो आप जब इतना समझेंगे तो आपका बच्चा क्यों बोलेगा। हमारे राजस्थान तरफ एक कहावत है भारत में कि गाड़ी को देखकर लाड़ी के पैर दुखते हैं। दैट मीन्स until and unless you need something badly, you will not try to make efforts to get it, right? अगर आपको बिना बोले आपको सारे काम हो रहे तो आप बोलेंगे क्यों? दिस इज़ द सेम स्टोरी विद दोज किड्स दोज हु हैव स्पीच, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, राइम्स बोलते हैं, सुनकर सीख चुके हैं। कभी कभी जब भूख लगती है तो एप्पल, वाटर, टी बोलते हैं, बट जब आप कहते हैं कि मुझे पानी दो, गिव मी वाटर, तब वो नहीं बोलते। वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, ना वो करना चाहते हैं। बेसिकली शायद वो सुनते ही नहीं हैं, ऐसा आपको लगता है कि वो इग्नोर कर रहे हैं, बट बच्चे सुनते हैं, वो सुनते हैं, वो समझते हैं, बट उस तरीके से नहीं जैसा हम चाहते हैं, उस तरीके से जैसा उनको समझ आता है। उनकी समझ और आपकी समझ के बीच में एक दीवार है अंडरस्टैंडिंग की, भाषा की। वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझते, उन्होंने अपना एक लैंग्वेज और अपना एक वर्ल्ड डेवलप किया हुआ है। सो इट्स योर टाइम नाउ टू बी क्वाइट स्ट्रिक्ट एंड क्वाइट व्हाट यू वुड से, पेरेंटिंग का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला एपिसोड होता है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई डिज़ास्टर्स कि बच्चा भूखा 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, बच्चा भूख से शायद तड़प रहा है, तब तक आप उसके इशारे ना समझें, तब जबकि उसको बोलना होता है। पेरेंट्स प्लीज़ ध्यान दें, आप लोग मेरे वीडियोस को गलत भी लेते हैं। मैं आपसे इसीलिए मैं अभी तक कोई भी एक्टिविटी का वीडियो पोस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग एक ही लाठी से सबको घेरना चाहते हैं। देयर इज़ नो रूल नंबर 9 फॉर एवरी चाइल्ड, ओके? हर बच्चा इंडिपेंडेंट है। मैं इसीलिए बार बार इंसिस्ट करती हूँ होम प्रोग्राम्स, असेसमेंट पे फोकस कीजिए, क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। अब अगर आपके बच्चे को बोलना ही नहीं आता, वो कोई शब्द नहीं बोलता, तभी भी आप उसको सुबह से शाम तक रुलाओगे, तो ये वीडियो इन पेरेंट्स के लिए नहीं है। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, राइम्स बोलते हैं, कभी कभी स्पॉन्टेनियसली 10-20 शब्द बोल देते हैं, वाटर, मिल्क, एप्पल, आउट, शूज़, कुछ भी रिलेटेबल होता है। कभी कभी अपनी नीड्स वन वर्ड में बोलते हैं, बट यूजुअली जब आप कहते हैं तब वो नहीं बोलते। तो ये उनके लिए जिनके बच्चों के पास शायद स्पीच है। बट अगर आपका बच्चा सिर्फ ही करता है और शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग पैटर्न में कोई शब्द नहीं बोला, तो प्लीज़ मेरा ये रूल उन बच्चों पे फॉलो ना करें। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आपको एटलीस्ट एक आवाज़ की कोशिश रोज़ करनी है। अगर आपके बच्चे को सपोज फ्रूट्स खाना है या चॉकलेट खाना है से, एंड वो आपको इशारा कर रहा है कि चॉकलेट खाना है, आपको पता है वो चॉकलेट के लिए इशारा कर रहा है, पर आपको समझना नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, क्या, क्यों, बोलो, क्या चाहिए, समझना नहीं, प्लीज़ फोर्स कि वो आपको बोले, ठीक है? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज पेरेंट्स जिनके बच्चे शायद बोलना चाहते हैं या बोलने की कोशिश करेंगे, बट आपकी ओवर पैम्पर्ड एटीट्यूड के कारण वो बोल नहीं पा रहे हैं। थोड़ा पुश करेंगे, थोड़ा स्ट्रिक्ट करेंगे 3-4 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पर ये बात ख़त्म होगी कि वो इशारों से वन वर्ड से टू वर्ड से सेंटेंस फॉर्मेशन पर आएंगे। बट यहाँ आपको ही मेहनत करनी है। हम 1 घंटे 2 घंटे स्पीच थेरेपी सेशन 1-on-1 फ्लैश कार्ड्स के साथ करते रहेंगे, और आपका बच्चा घर जाके बोलेगा मम्मा आज सर ने मुझे एप्पल दो बोलना सिखाया। ऐसे नहीं होगा, आपको ही सिखाना है, मुझे एप्पल दो, मुझे बाहर जाना है, मेरे शूज़ कहाँ हैं। ये पूरी सेंटेंस, 1 सेंटेंस, उसके बाद इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, जब हम बच्चों से उनकी भाषा में बात करते हैं,
उनकी मज़ेदार कहानी किसे सुनते और अपनी बातें उनको समझाते हैं। इस लेवल तक पहुंचना बहुत लंबा सफ़र है दोस्तों, और आपको सीरियसली स्ट्रिक्ट होकर मेहनत करनी पड़ेगी। सो आई होप जस्ट इट्स क्लियर नाउ। इशारे नहीं समझना, बोलने के लिए थोड़ा सा पुश एंड प्रेशराइज करेंगे। घर का हर सदस्य ये कोशिश करो, आप हर सदस्य हर रोज़ अपने बच्चे को कम से कम 5 नए वर्ड्स सिखाएं। ओनली 5 वर्ड्स एवरी डे। पापा 5 वर्ड्स, मम्मा 5 वर्ड्स, अगर दादा दादी है तो दे हैव 5 वर्ड्स। इस तरह से आपके बच्चे की वोकेबलरी एवरी डे अगर मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 वर्ड्स पर आती है तो आप सोचिए आपका बच्चा कहाँ पहुँचेगा। और ऐसा नहीं कि एक बोला, बोलो बेटा, आप बोलो बेटा पानी दो, उसने बोला पानी दो, फिर आपने बोला देखो देखो उसने बोला पानी दो, बेटा दादू को भी बोलो पानी दो, दादी को बोलो पानी दो। बच्चा सोचेगा क्या है, मजाक बना रखा है क्या मेरा, दिन भर ही पानी दो और कोई काम नहीं है। अभी पानी दो आ गया तो अब इसके बाद खाना दो। नानी कहाँ है, रिलेटेबल वर्ड्स है, पानी, नानी, रानी। ठीक है, इस तरह से आप कुछ चीज़ों को, राइमिंग वर्ड्स को एड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पेरेंट्स भी स्मार्ट कि आप अपने बच्चे से क्या बुलवा रहे हो और कहाँ बात पहुँच सकती है। सो इट्स ओके नाउ स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे स्मार्ट। बी अ स्मार्ट पेरेंट, नॉट अ स्मार्टफोन पेरेंट। टेक केयर।